काम काज में न सिर्फ श्रीनगर में ओवरऑल काफ़ी कमी रही और हालात जिस किस्म के से रहे उसमें बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा हम सब लोगों ने। और मुझे याद है कि अल्ताफ साहब ने ये जो फ्लाईओवर का जो ठेकेदार है उसको बहुत मुश्किल से तैयार किया था काम शुरू करने के लिए, मगर उसको भी कुछ लोगों ने धमकी दी कि अगर तुमने काम शुरू किया तो हम तुम्हारा जो है मकान भी साथ साथ उड़ा देंगे। तो अनफॉर्चुनेट हालात थे और इसलिए हम सबको अफसोस है इस चीज़ का कि जो हम चाहते थे करना वो नहीं कर पाए। श्रीनगर तो जो है मेरे ख्याल में ये एक यूनिक सिटी है, न सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर। जो इसमें जो अल्लाह ताला ने अपनी खूबसूरती, दरिया क्या, इसमें झीलें क्या, वो पुराने ज़माने का स्ट्रक्चर क्या, अपनी इसकी हिस्ट्री, मुगल गार्डन्स और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एक जगह, इसका मतलब कोई सानी नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको उन ऊंचाइयों तक ले जा सकें, ले जाएं जो इसका जो ये डिज़र्व करते हैं। तो इसमें जैसा कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि मुफ्ती साहब का आखिरी वक्त जो है चलते चलते तो इसी सिटी में गुजरा, क्योंकि उनको हमेशा ये था कि ये इसमें बहुत पोटेंशियल है हमारी सिटी में। और जैसा यहाँ फारूक शाह साहब ने सही कहा कि जो टूरिस्ट आएगा वो कम से कम इतना कुछ है इसमें कि वो एक हफ्ता आसानी से यहाँ गुजार सकता है और बोर भी नहीं होगा। इतना कुछ है देखने को यहाँ पर हमारे पर। कहीं ना कहीं हम लोगों की कहीं खामी है कि हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, हम उसको चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको प्रेजेंटेबल नहीं बना पा रहे हैं टूरिस्ट के लिए कि वो आके देखे। पहले तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, उसके बाद बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है। जैसे किसी ने कहा, यहाँ इशफाक साहब ने कहा कि अगर कोई टूरिस्ट हो, कोई हो, अगर उसको कहीं वॉशरूम जाना हो, हमारे लिए तो शर्म की बात है, हम टूरिस्ट स्टेट है। तो इसलिए इसमें जो कमी रही है तो मैं आप सब लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला ने चाहा कि इस साल जो हमने पिछले साल जो कमी पीछी रही उसको दूर करेंगे। और इसमें काफ़ी जो ये जो फ्लाईओवर्स बनने की वजह से बदकिस्मती से एक बदसूरती आ जाती है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि फ्लाईओवर्स में भी बहुत पैसा खर्च होता है, हम वही पैसा खर्च करके जो है रोड वाइडनिंग करते तो ज़्यादा अच्छा था, पर अब जो हो गया सो हो गया। पर हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी जगह हैं फ्लाईओवर्स के नीचे, जैसे किसी ने जिक्र किया कि जम्मू में उसमें लैंडस्केपिंग हो रही है, दूसरी चीज़ें हो रही हैं, हम भी कोशिश करेंगे यहाँ पर उस किस्म से जो है उसकी लैंडस्केपिंग हो, कहीं पार्किंग बने, कहीं दूसरी चीज़ें बने, ताकि एक तो हमारी यूटिलिटी बढ़ जाए और दूसरा ये बदसूरत ना लगे। इसके अलावा जो हमने ऑलरेडी यहाँ हमारे कमिश्नर हैं इसके हाउसिंग के, उनको भी मालूम है, हमने बाहर के कुछ लोग इन्वॉल्व किए हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं, जो जानते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो, जो भी चीज़ें हम उनको इन्वॉल्व करके ये जो रामबाग का स्ट्रेच है, सोलिना का स्ट्रेच है, हम उसको कैसे, क्योंकि जब ये एकदम ही फ्लाईओवर बन जाता है तो काफ़ी सारे मकान बेकार हो जाएंगे, उनकी खिड़की के सामने आ जाएगा, तो कैसे हम उसको डेवलप कर सके, हम उनके साथ मशवरा करेंगे यहाँ भी और जम्मू में भी। दूसरा हाउसिंग का बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे सागर साहब और दूसरे भी कई ऑनरेबल एमएलएज और मिनिस्टर साहब ने भी जिक्र किया इसमें कि ये एक एक घर में 3-3 4-4 फैमिलीज रहती हैं, बच्चियाँ रहती हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी, मैंने लास्ट ईयर डिस्कस भी किया था, तहसीन आपसे भी डिस्कस किया था, हृदय के साथ भी डिस्कस किया था कि कम से कम पहले एक मॉडल तो बनाइए कहीं, कि जो बड़ा हम सोचते हैं हजारों की तादाद में बनाए, पर पहले एक जगह कहीं मॉडल तो बना के दिखाइए हमें कि तो दैट वी कैन रेप्लिकेट इट। इसमें फिर ऑटोमेटिकली जो आपके यहाँ के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेसमैन हैं, वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो जाएगी कि लोग खुद आएंगे, वो बोलेंगे वहाँ मोहल्ले में जाके लोगों को, ये भाई ज़मीन हम ले लेंगे, हम आपको फ्लैट दे देंगे, 2 में बेच दूंगा, अगर कहीं उनको मिल जाता है तो। मगर बट वी हैव टू सेट अप एन मॉडल फॉर देम सो दैट दे कैन टेक इट फॉरवर्ड, क्योंकि बहुत दिक्कत है। और घर कुछ, ये तो शमीमा जी ठीक कह रही थी, मगर कुछ घर ऐसे टूटे हैं जिनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, और कुछ स्ट्रक्चर्स बने हैं वो इतने अच्छे भी नहीं हैं। तो मैं समझती हूँ कि जहाँ बहुत पुराना घर हो उसको मेंटेन करना है, पर जहाँ हमको स्ट्रक्चर मिले छोटे छोटे, उनको डिमोलिश करके
اگر ہم کوئی سنگل سٹرکچر بنا سکے جس میں 40-50 گھر رہ سکے تو اچھی بات ہے. اور ہیریٹیج اور ہینڈی کرافٹس کا میل ہونا چاہیے ڈاؤن ٹاؤن میں. ہیریٹیج ہمارا جو ہے، جو ہماری پرانی بلڈنگز ہیں، ہماری زیارتیں ہیں، ہمارا وہاں سے دریا کا کنارہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہینڈی کرافٹس بھی وہی ہیں. تو ہاؤ ڈو وی انٹیگریٹ بوتھ آف دیم، تاکہ ٹورسٹ کے پاس جانے کو لیے وہ ہیریٹیج اور ہینڈی کرافٹس کو مل کے دیکھے. پر اگین ایمینٹیز، ٹرانسپورٹیشن کیسا ہے اس میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارا واٹر ٹرانسپورٹ ہے یہ بہت بڑا کام کر سکتا ہے کہ اف یو آر ایبل ٹو ڈریجنگ، اس میں ہردیش ہو جائے، سورو ہو جائے، اگر اس میں ایک بار ڈریجنگ ہو جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ واٹر ٹرانسپورٹ رائٹ فرام اننت ناگ سے شروع ہوتے ہوئے پورا بارہ مولہ تک، اور یہ جو یہ بھی بتا رہے تھے خورشید صاحب